अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बटाकुंडी। आज मैं आपको जो टूर दिखाने जा रहा हूँ वो प्योरली एक फैमिली टूर ओरिएंटेड है कि जिसमें आप नारान से आगे बटाकुंडी में आके स्टे करें और बटाकुंडी से आगे फिर मैं आपको आज वो पॉइंट्स दिखाऊंगा जहाँ पे आप फैमिली के साथ एक दिन में जो है वो ट्रैवल करके वापस बटाकुंडी आ सकते हैं। स्टे के लिए पर्सनली मुझे नारान से ज़्यादा बटाकुंडी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है, वैली वाला एक फ़ील आता है। और नारायण में क्योंकि बाज़ार और रश और उस तरह की सिचुएशन होती है जो कि फिर आपकी पिकनिक जो है ना वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगता है कि ये बटाकुंडी जो है वो स्टे के लिए एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है ऑलरेडी बन चुकी है। तो आप भी जब भी इस साइड पे आएँ तो कोशिश करें कि नारायण को स्किप करें। अगर आप सैफुल मलूक जाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर आप नारायण में रुक के सैफुल मलूक से हो लें, उसके बाद आप बिफोर इवनिंग जो है बटाकुंडी में आ सकते हैं। बटाकुंडी में आए, बटाकुंडी से आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जिनमें जलखंड है, बेसल है, फिर लुलूसर लेक है, उसके अलावा गेटी दास मेडोज़ हैं। लोग वैसे बाबूसर टॉप तक भी जाते हैं लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आप फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहते हैं। मुझे पर्सनली बाबूसर टॉप कोई ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन लगती नहीं है, लेकिन लोग क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं एक डेस्टिनेशन मार्क करने के लिए, चेक करने के लिए कि वहाँ क्या ऐसी ख़ास बात है जो लोग बाबूसर टॉप पे जाते हैं। बट मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। हो सकता है मैं भी बाबूसर टॉप को स्किप करूँ, गेटी दास मेडोज़ तक हम जाएँ, बट फ़िलहाल हम जलखंड में एक स्टॉप लेंगे, फिर बेसल में और लुलूसर लेक पे जाएंगे और गेटी दास मेडोज़ तक जाएंगे। तो ये सारा पाथ जो है ये मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि फैमिली के साथ आप वन डे में बटाकुंडी से आप ये सारा एरिया कवर करके वापस यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आप वापस भी जा सकते हैं यहाँ से, बट वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा फैमिली के साथ। तो आप एक अगर रिलैक्सड एनवायरनमेंट में अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं फिर ये व्यू है। अभी आप मेरे पीछे देखें कितना अच्छा व्यू है। रात को बहुत ज़्यादा बारिश थी लेकिन अभी मॉर्निंग में बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, वेदर क्लियर है और कुछ ग्लेशियर्स वगैरह भी विजिबल है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से जलखंड और बेसल के लिए। बटाकुंडी से निकलते ही आपको जगह जगह वाटर क्रॉसिंग नज़र आएंगी और इसके अलावा आपको यहाँ सबसे खूबसूरत वादियाँ भी नज़र आएंगी। वैसे तो बटाकुंडी से आगे सारा इलाका ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप जलखंड के इलाके में पहुंचते हैं तो यहाँ पे वादियाँ इंतहाई खूबसूरत हो जाती हैं। आप ज़रा सोचें, ये वो इलाका है जहाँ साल में 6 माह कोई इंसान मौजूद नहीं होता। अक्टूबर के आखिर में जब शदीद बर्फ़बारी पड़ती है तो यहाँ के मकामी लोग बालाकोट चले जाते हैं और तमाम होटल्स बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद अप्रैल के एंड पे जाके इनको दोबारा खोला जाता है। सबसे पहला स्टॉप हमने लिया है जलखंड में और मेरे पीछे जो आपको पीक नज़र आ रही है इस पीक का नाम है टाइगर पीक। मैं अपने पहले भी 1-2 एपिसोड्स में मिनी मर्ग सीरीज़ में आपको ये पीक दिखाई थी। बेसिकली ये पीक नारायण टू बाबूसर जितना भी सेक्शन आता है इस सेक्शन की सबसे बड़ी पीक है, 4500 मीटर्स। इसके ऊपर एक झंडा भी लगा हुआ है। आपको अगर बहुत जूम करना पड़ेगा फिर आपको नज़र आएगा वहाँ पे एक झंडा भी लगा हुआ है। बेसिकली लोग इसको समिट भी करते हैं और समिट का रास्ता जो है वो साइड से जाता है। कुछ लोग यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं कैंपिंग वगैरह करके, फिर उसके बाद मॉर्निंग में समिट स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ी समिट इसकी टफ़ है। लेकिन ये एरिया बहुत कमाल का एरिया है। अभी हल्के हल्के बादल आ गए हैं और आप ये देखें ये रोड जलखंड का रोड। बेसिकली नारायण जब आप क्रॉस करते हैं तो रोड काफ़ी सेफ़ है। नारायण से पहले आपको फील होता है कि आप जो रोड पे आपकी जो क्लाइंब आती है वो थोड़ी स्टीप होती है और साथ में खाइयाँ भी बहुत बड़ी होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो खुला एरिया है, वैली है और पहाड़ जो है वो दूर दूर हैं। तो नारायण से आगे बाबूसर तक का एरिया, बाबूसर से पहले वाला गेटी दास मेडोज़ तक का एरिया जो है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ़ है और आप यहाँ पे आराम से अपनी ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप बटाकुंडी से निकले नाश्ता करके, आप इस पूरे एरिया में बाबूसर से पहले तक जितना एरिया आता है आप वहाँ पर ड्राइव करें, एंजॉय करें, रास्ते में जगह जगह ब्रेक्स लें। इस तरह के स्पॉट्स बने हुए हैं। अब ये आप देख लें ये कुनहार का पानी वहाँ से गुजरता हुआ आ रहा है। कुछ रास्ते में जिस तरह टाइगर पीक वाले ग्लेशियर्स हैं इनका पानी भी शामिल हो रहा है। तो ये सारी जगह ऐसी हैं जो आप फैमिली के साथ बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वेदर बहुत अच्छा है और मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था थोड़ी धूप तेज़ लग रही थी हमें, लेकिन अभी हल्के हल्के बादल आ गए हैं तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तकरीबन 20 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड जो है टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त और बारिश अगर होगी तो ऑब्वियसली बिलो 20 चला जाएगा। तो ये इस एरिया में ना ख़ास बात यही है कि आपको वेदर अनप्रडिक्टेबल होता है
और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर बारिशें तेज़ हो रही हो ना, आप फील हो रहा हो कि टोरेंशियल रेन्स हैं, फिर आप ऑब्वियसली आप अवॉइड करें। अदरवाइज़ हल्की फुल्की बारिश और ये बादल यहाँ पे चलते रहते हैं, टोरेंशियल रेन्स हो फिर आप डेफिनेटली अवॉइड करें, क्योंकि फिर लैंडस्लाइड का यहाँ पे खतरा होता है। रिलेटिवली यहाँ पे बाकी एरिया सेफ है। इसके बाद अगला स्टॉप हम लेंगे बेसर में, वहाँ पे मून रेस्टोरेंट पे ब्रेक लेंगे। वो जगह ऐसी है जहाँ पे आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं, वैसे नॉर्मल ब्रेक भी ले सकते हैं और रिफ्रेश वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर लुलुसर लेक आ जाएगी। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से बेसर के लिए। वैसे तो मुझे ज़ाती तौर पर इस इलाके में हल्की बारिश और बादल वाला मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हों तो आपको धूप जो है वो ज़्यादा तंग नहीं करती, बल्कि एक फ़ायदा ये होता है कि आप आराम से घूम सकते हैं। झारखंड में ये वो एरिया है जो आपको सबसे ज़्यादा फेमस नज़र आता होगा डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस में और इंस्टाग्राम पे। ये सबसे ज़्यादा पिक्चरिस्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइगर पीक का व्यू बिल्कुल फ्रंट से ज़बरदस्त नज़र आता है। और ये रोड इतनी कमाल की है, और साथ ये वैलीज़ देखें। ये एरिया मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, और स्पेशली अगर आपने इस एरिया को विज़िट करना है तो जुलाई अगस्त के दौरान ये सबसे ज़्यादा पीक पे ग्रीनरी होती है। तो आप इस दौरान आएँ यहाँ पे और सारा दिन आप यहाँ पे स्पेंड करें। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से आप बोर हो रहे हैं। आपके पास हर वक्त जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद व्यूज़ चेंज होंगे, क्योंकि जब बादल आते हैं तो पहाड़ का कलर जो है वो डिफरेंट आपको नज़र आएगा, धूप आएगी तो डिफरेंट नज़र आएगा। तो आपके पास व्यूज़ जो हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं हर वक्त यहाँ से। इस रूट पे अगला स्टॉप आपका जो बनता है वो बनता है बेसर में मून रेस्टोरेंट पे। ये सबसे फेमस स्पॉट है यहाँ का। मून रेस्टोरेंट के आपको जो है वो एड्स नज़र आते होंगे। जब आप बालाकोट क्रॉस करते हैं आपको एड्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और ये कम से कम वहाँ से जो है वो 4 से 5 घंटे की ड्राइव पे आता है। तो एड्स आपको जो है पहले ही इतना बोर कर देते हैं। बहरहाल ये रेस्टोरेंट यहाँ पे एक अच्छी जगह है। इसके बाद लुलुसर दूधी पत्थर नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है। इस जगह की ओवरऑल वाइब बहुत अच्छी है। आप देखें आसपास लश ग्रीन पहाड़ आपको नज़र आएंगे, और ये बिल्कुल मेडोज जैसे बने हुए हैं। और ये थोड़ी सी जगह ऐसी है जहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप थोड़े से हाइकिंग के शौकीन हैं, थोड़ा सा ऊपर स्पॉट पे जाके आप जा सकते हैं, और रिलेटिवली ये सेफ़र भी है। तो यहाँ से मैंने आपको मिनीवर्क सीरीज़ की एक एपिसोड में पहले भी बताया था कि यहाँ से बैक साइड से एक रास्ता जाता है जो कि दूधी पत्थर लेक की तरफ जाता है। वो 2 दिन का ट्रैक है दूधी पत्थर लेक का। अब यहाँ से बेसल से आगे जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट, हार्डली 20 मिनट का रास्ता होगा लुलुसर लेक का। तो अभी हम निकलेंगे लुलुसर लेक के लिए, और अगला स्टॉप हम वहाँ पे लेंगे। इन पहाड़ों के पीछे जो ट्रैक जा रहा है वो बेसिकली जा रहा है दूधी पत्थर लेक की तरफ, और दूधी पत्थर लेक को क्वीन ऑफ लेक्स भी कहते हैं। बेसर के ये वाले मेडोज़ मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं, और ये बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। आप थोड़ी सी हल्की सी हाइक करके, हार्डली 10 मिनट की हाइक करके आप यहाँ पे ऊपर जाके बैठ सकते हैं। और ये स्पॉट बहुत प्यारा है। आप यहाँ पे बैठ जाएं और इधर के व्यूज़ एंजॉय करें। ये वो जगह है जहाँ से दरियाए कुनार का आगाज़ होता है। ये पानी लुलुसर झील से निकल कर आ रहा है। दरियाए कुनार यहाँ से शुरू होकर पूरे रास्ते आपके साथ रहता है और बालाकोट तक रोड के बिल्कुल साथ साथ रहता है। बालाकोट के बाद ये दरिया कश्मीर की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ दरिया नीला में जाकर गिर जाता है। ये रहा हमारा अगला स्टॉप, द ब्यूटीफुल लुलुसर लेक। लुलुसर लेक जो है ये दरियाए कुनहार का स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे बाबूसर और इसके आसपास से जितने ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होकर यहाँ आते हैं, और ये लेक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
इस लेक की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, ये रोड के साथ साथ रहती है। ये ऊपर रोड जा रहा है और ये रोड के साथ साथ रहती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे जो जगह है बैठने वाली वो ज़रा कन्वीनियंट नहीं है फैमिली के लिए, तो आप थोड़ी सी एहतियात करें क्योंकि ये बारिश के दौरान स्लिपरी भी हो सकता है। तो सेफ़ जगह देख के आप एक जगह पे बैठ जाएं तो फिर आप यहाँ पे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। लुलुसर लेक जो है ये लुलुसर दूधी पत्थर नेशनल पार्क में आती है और ये सतह समंदर से 11,190 फुट ऊंची है, यानी 11,190 फीट। और इतनी हाइट पे इतनी अच्छी लेक और रोड के साथ एक्सेस होना, ऑब्वियसली ये रोड सिर्फ 4 to 5 मंथ्स के लिए खुलता है। मई में या जून के करीब ये रोड खुलता है, जब बाबूसर के करीब जो है रोड खुलना शुरू होता है तब ये रोड खुलता है और हार्डली अक्टूबर तक ये रोड खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लेक के करीब पहुंच के थोड़ा सा यहाँ पे लैंडस्लाइड का एरिया होता है तो रोड वहाँ पे थोड़ा सा ख़राब होता है, तो बेसर और लुलुसर के दरमियान, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात से आराम से आना होगा। बाकी है सेफ़ रिलेटिवली। अगर टॉरेंशियल रेन्स हों या इस तरह की बारिश हो तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ ये लेक बहुत खूबसूरत है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये रंग बदलती है, धूप पड़ती है तो इसका रंग काला हो जाता है और जैसे ही फिर बादल आते हैं सब्ज़ हो जाता है, रंग इसका बदलता रहता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इस साइड का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे धूप पड़ रही है, यहाँ पे बिल्कुल सब्ज़ रंग की लेक है, ये देखें। और जैसे ही यहाँ पे बादल आएंगे, अब वो देखिए वो जो उस साइड पे किनारा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये किनारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे अभी थोड़े से बादल आए हुए हैं और वो शेड के अंदर है, तो वो जगह बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और धूप में बिल्कुल ग्रीन हो जाती है। तो यही इस लेक की खूबसूरती है। एक छोटी सी ट्रेजेडी हमारे साथ ये हुई है कि सुबह जब हम होटल से निकलने लगे हैं तो हमारी विंड स्क्रीन जो है वो क्रैक हुई थी। तो मैंने होटल की CCTV वीडियो निकलवा के देखा है, उसको किसी ने हिट नहीं किया। तो रात को बेसिकली जो फ्रॉस्ट पड़ती है शायद वो पड़ी है रात को बहुत ज़्यादा, और सुबह के टाइम एकदम से धूप निकला है, कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से उसमें क्रैक आ गया है। तो बहरहाल हो सकता है कोई नुकसान ऐसा होता है जो आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए हो, तो इट्स पार्ट ऑफ द डील। हमने इस ट्रिप को ख़राब नहीं होने दिया उसकी वजह से। तो ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं, हो सकता है कोई बड़ा नुकसान जो है वो ना होता और हम उससे बच गए। तो इस चीज़ को इग्नोर करके अपने ट्रिप को एंजॉय करना चाहिए, और हमने भी यही किया। हमने सिर्फ इस रास्ते को एंजॉय किया और उस चीज़ को बिल्कुल हमने इग्नोर किया। बहरहाल कुछ अगर होता तो उस वीडियो में नज़र आ जाता, ऐसा कुछ नहीं था। सो फिलहाल एंजॉय करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हम गिटी दास तक जाते हैं। मेरा इरादा नहीं है बाबूसर जाने का, क्योंकि वो कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ फैमिली को कोई अट्रैक्टिव चीज़ लगे। वैसे भी अभी बाबूसर टॉप की जो हालात हैं आपको पता है कि वहाँ पे लोगों ने कितना ज़्यादा वो ज़िप लाइन और क्या कुछ बना के उसको ख़राब कर दिया है, तो व्यूज़ वहाँ पे नहीं है। व्यूज़ जो है वो गिटी दास में मिल जाएंगे। तो अगर तो प्लान बन गया तो फिर जाएंगे, अदरवाइज़ 90% चांस ये है कि हम बाबूसर नहीं जाएंगे, गिटी दास तक जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे। और रास्ते में जितनी भी जगह आई हैं, क्योंकि हमने स्टॉप्स बहुत कम लिए हैं फ़िलहाल, जलखंड और बेसर में स्टॉप लिया हमने, तो हम दोबारा वहाँ पे उन जगहों पे स्टॉप्स लेंगे जहाँ पे हम आराम से टाइम गुजारें और एंजॉय कर सकें। लुलुसर झील से बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव के बाद ये खूबसूरत गिटी दास मेडोज़ आ जाते हैं। ये जगह एक तो रोड के बिल्कुल साथ है और दूसरा ये लश ग्रीन मेडोज़ रोड के दोनों तरफ आपको नज़र आते हैं। आप कहीं भी गाड़ी रोक कर वहाँ आराम से बैठ सकते हैं। ये है वो खूबसूरत गिटी दास मेडोज़ जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। आप देखें कितने खूबसूरत मेडोज़ बने हुए हैं, और यहाँ पे आप ऊपर जाकर भी बैठ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे बैठना चाहें तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें और यहाँ से रास्ता नीचे उतर रहा है, आप नीचे उतरें और आराम से आके यहाँ पे बैठ जाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये एरिया है। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने बाबूसर टॉप है, ये सामने बाबूसर टॉप है। तो बाबूसर टॉप जाने की आपको ऐसा सच नीड नहीं होनी चाहिए,
अनलेस के अंटिल आप पहली बार जा रहे हैं या आपको कोई वो डेस्टिनेशन मार्क करने के लिए आप मैंडेटरी समझें तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ ये जगह देखें कितनी खूबसूरत है, पानी बिल्कुल आपके साथ बह रहा है और ये मेडोज़ बहुत ही कमाल के मेडोज़ हैं। देखिए फैमिलीज़ यहाँ आई हुई हैं, आराम से इन्होंने यहाँ पे जो है वो खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है और बैठे हुए हैं आराम से। बहुत खूबसूरत जगह है ये। मैंने एग्जैक्ट चेक नहीं किया लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये जगह तकरीबन 12,000 से 12,500 फीट के दरमियान इसकी एलिवेशन है, क्योंकि बाबूसर टॉप जो है वो 13,700 है और मुझे आइडिया हो रहा है कि यहाँ से कम 1,000 फीट जो है वो यहाँ से मज़ीद आपने एलिवेशन गेन करनी है, तब आपने बाबूसर टॉप पहुँचना है। तो मेरा ख्याल है ये 12,500 के अराउंड इस जगह की एलिवेशन है। और इमेजिन करें तकरीबन ये जगह जो है वो देवसई से कोई 1000 फीट ही नीचे बनती है और देवसई में जो है वो आप देख सकते हैं कितनी कमाल की जगह होती है, खुले मैदान है दूर तक। ये जगह उस इतनी खुली तो नहीं है लेकिन स्टिल आपके एंजॉय करने के लिए लश ग्रीन मेडोज़ इतनी हाइट पे यहाँ पे मिल जाना ये बहुत जो है वो रेयर है। और ये 3 से 4 महीने आपको टोटल ये जगह मिलती है। शायद ये लश ग्रीन मेडोज़ आपको 2 से ढाई महीने मिलेंगे, जुलाई अगस्त और आई थिंक सितंबर मिड तक। उसके बाद फिर ये जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। स्नोफॉल का फिर चांस जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर के बाद कभी भी ये एरिया बंद हो सकता है। तो बस जो पीक टाइम है वो यही जुलाई अगस्त का है, इसी वजह से हमें यहाँ पे आने में रश भी नज़र आता है। बस वही दोबारा कहूँगा कि टोरेंशियल रेंज जो है उसको आप लाजमी अवॉइड करें, उसके अलावा ये एरिया सेफ़ है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आप यूँ रोड के बिल्कुल साथ अपनी गाड़ी पार्क करें और यहाँ से आप नीचे उतर के आ जाएँ। एक्सेस बहुत अच्छी है इसकी। और अक्सर लोग जो बाबूसर टॉप देखने के चक्कर में होते हैं कि हमने बाबूसर टॉप देखना है और बाबूसर टॉप की वजह से ये जगह मिस कर जाते हैं। तो ये जगह आप मार्क कर लें, ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे सिर्फ पानी का शोर एंजॉय करें। 12,000-12,500 फीट की हाइट पे आप बैठे हो ऐसे पानी में और ये है भी बहुत सेफ, बिल्कुल चश्मा है और सामने आपके बाबूसर टॉप का व्यू हो और इस तरफ सारे मेडोज़ और ग्लेशियर्स। मैं आपको पानी का शोर सुनवाता हूँ। गिटीदास मेडोज़ में 1 घंटा गुजारने के बाद हम वापस निकल पड़े ताकि रास्ते में जो जगह मिस हो गई थी वो हम कवर कर सकें। हमने एक स्टॉप लिया है प्याला लेक पे। ये छोटी सी एक प्याला लेक बनी हुई है यहाँ पे और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है नूरी टॉप की तरफ, जो कि इस जलखंड को कश्मीर से मिलाता है। और ये जो है ये ट्रैक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है, जीप वाला और बाइक वाला ट्रैक है। 4x4 के अलावा आप यहाँ नहीं जा सकते और काफ़ी टफ़ इसकी हाइक भी है और ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो कोई अराउंड 18 चल रहा है और टाइगर पीक जो है ये हमारे सामने आ चुकी है। मुझे अभी जो है ना वो ठंड लगनी शुरू हो गई है। टेम्परेचर भी अराउंड 18 चल रहा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। बादल हल्के हल्के आ गए हैं, ज़्यादा डार्क नहीं है लेकिन स्टिल क्योंकि टाइम जो है वो 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट इवनिंग में, तो अभी ठंड काफ़ी हो गई है, इसलिए मैंने भी अब जैकेट वगैरह पहन ली हैं। ग़ालिबन ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा अगर हम कहीं और नहीं रुकते इसके बाद। तो बाकी मैं आपको वापस जाते वक्त जो है वो जलखंड का इस तरफ से व्यू दिखाऊंगा जो आपको टाइगर पीक हमारे ड्राइव करते हुए आपके बिल्कुल फेस पे नज़र आएगी, तो ये व्यू आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा तकरीबन मगरिब से पहले हमारा प्लान ये है कि हम बटाकुंडी में पहुंच जाएं। हवा बहुत तेज़ है, आई डोंट नो ऑडियो आपको कितनी अच्छी आ रही है लेकिन हवा बहुत तेज़ है इस वक्त। मुझे लग रहा है कि माइक में भी अच्छी खासी आपको फील हो रही होगी, तो मुझे माइक उतार के जो है वो बोलना पड़ रहा है। तो इस एपिसोड को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा। होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी और जाते जाते टाइगर पीक का फ्रंट व्यू लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट्स हो, इस एरिया के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।